चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया है क्या? निर्णय लेना। जब किसी के गोल को डिसाइड करते हैं, एग्जाम क्रैक करना है या फिर जैसे कि घर को व्यवस्थित करना है, तो जैसे व्यवस्था और निर्णय ये एक दूसरे से संबंधित हैं, घनिष्ठ रूप से आपस में संबंधित है। जब व्यवस्था की बात आती है तो कहीं ना कहीं निर्णय भी लेना पड़ता है कि घर को मैनेज करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे समस्याएं आई है कि घर को मैनेज करना है, बड़ा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो उसके लिए प्लान करेंगे। तो प्लान करने से पहले हम निर्णय लेंगे कि हाँ, से कैसे करना है, क्या करना है, पहले चुनना है। कई सारे विकल्प होते हैं तो उनमें भी चुनाव करते हैं कि अच्छा ये सही है, नहीं सही है, इस विकल्प को चुने या इस विकल्प को चुने। तो निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम की सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। ठीक है, निर्णय लेना क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, निर्णय लेना क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो निर्णय है, निर्णय क्या है कि एक मेंटल प्रोसेस है, चुनाव करना है। वही व्यवस्था को हम पाएंगे कि व्यवस्था की आवश्यकता तभी होती है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या किसी एक कार्य को करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे जो है विकल्प हों, उन विकल्पों में से किसी साधन का चुनाव करना हो। तो किसी साधन का चुनाव जहां पर किया जाता है वो होता है निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, निर्णय आता है, और निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत कई सारे वो स्टेप हैं जिसमें समस्या उत्पन्न हो, तो इस तरह पहचान करना, ये सारी अवस्थाएं आएंगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं निर्णय जो उनमें समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन विकल्प का चुनाव करना। ठीक है, और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो उसमें जैसे उसको मैनेज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, व्यवस्थित करना। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि जैसे ये निर्णय है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, और गृह व्यवस्था की समस्याओं को हल करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इसको जरा लिख लेते हैं। गृह व्यवस्था की समस्याओं को हल करने में जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय का अंतिम रूप, उस निर्णय का अंतिम रूप प्राप्त होने तक कई विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। कई विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, और उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर निर्णय प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गृह व्यवस्था की समस्याओं को हल करने में जो निर्णय ली जाती है, अब उनकी जो समस्याएं हैं, घर को मैनेज करना है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इनको हल करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय का अंतिम रूप प्राप्त होने तक कई विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। अवस्थाएं की बात करें तो आगे अभी बात करेंगे। अवस्थाएं जैसे समस्याओं को परिभाषित करना कि हमारी समस्या क्या है,
समस्याओं को खोजना, तुलना करना और समस्या हल करने की विधि का चुनाव करना। इसी तरह से अलग अलग सभी लोगों ने जो है कुछ हैं समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है कि सबसे पहले इनके मतलब 4 अवस्थाओं में कुछ लोगों ने इसे जो है डिस्क्राइब किया है, कुछ लोगों ने 5, किसी ने 6, तो इस तरीके से अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि निर्णय प्रक्रिया, निर्णय क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ गृह व्यवस्था की समस्याओं को हल करने में जो निर्णय लिए जाते हैं या निर्णय का चुनाव किया जाता है या कई विकल्पों का चुनाव किया जाता है, उस निर्णय का अंतिम रूप प्राप्त होने तक कई विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, जैसे अभी बताया, और उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर निर्णय प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जब वो कई सारी अवस्थाएं उन्हें पूरा कर लिया जाता है तब निर्णय प्रक्रिया जो ये डिसीजन मेकिंग है तो ये पूरी हो जाती है। तो यही निर्णय प्रक्रिया है। अब हम एक समाजशास्त्री हैं उनकी बात करते हैं, ग्रॉस एंड क्रेंडल। ग्रॉस एवं क्रेंडल, इन्होंने क्या कहा है, ग्रॉस एवं क्रेंडल, ये लिखते हैं, निर्णय प्रक्रिया अथवा पसंद का चुनाव निर्णय प्रक्रिया अथवा पसंद का चुनाव करना क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी एक क्रम को किसी को न चुनना है। ठीक है, तो ये ग्रॉफ एंड क्रेंडल निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या बताते हैं। ग्रॉफ एंड क्रेंडल कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया अथवा पसंद का चुनाव, निर्णय प्रक्रिया के पसंद का चुनाव करना है क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी अपनी जो है व्यवस्था बनाया है, तो उसमें क्या है, किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी एक क्रम को न चुनना, किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी को न चुनना, यानी क्रम की बात हो रही है कि निर्णय में जो भी विकल्प आए हैं तो उनमें किसी एक को चुनना और न चुनना, तो इन्होंने जो है वही निर्णय प्रक्रिया बताया है। ग्रॉस एंड क्रेंडल क्या कहते हैं, निर्णय प्रक्रिया अथवा पसंद का चुनाव करना क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी एक को न चुनना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। ये ग्रॉस एंड क्रेंडल ने कहा है। अब निर्णय प्रक्रिया जैसी बात होती है तो यहाँ पर क्या है कि निर्णय लेना हर योजना व्यवस्थापन का एक अंग है, इसके बिना मैनेजमेंट प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो सकती। योजना जितनी दीर्घकालीन होगी, यानी जितनी लॉन्ग टर्म होगी, उतनी ही मुश्किल आती है, जितनी लंबी होगी उतनी मुश्किल आएगी। दीर्घकालीन योजनाओं के व्यवस्थापन में समय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बदली जाती है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ता है। यानी जो ये निर्णय प्रक्रिया है इसमें चेंजेस आती है और उसमें टाइम पर वो अपनी कुछ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिसमें जो है ब्रह्मपूर्ण लक्ष्य, जैसे जिस गोल को प्राप्त करने जा रहे हैं और वो गोल एक समय पर, यानी वो रास्ता जैसे कहते हैं नहीं, वो मार्ग सही ना होने पर जब पता चल जाता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मुझे वो गोल चेंज करना पड़ता है, तो वो भी जब चेंज करना, वो भी तो एक निर्णय के थ्रू ही लिया गया है, एक निर्णय लिया गया है कि हाँ वो विकल्प चुना गया है ना, इस चुनाव से ये बेहतर है, तो वो भी तो एक निर्णय प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है, अपने माइंड से क्रिएट किया गया है, तो यही एक निर्णय प्रक्रिया है।
अच्छा, अब इसमें भी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकताएं बदलती हैं और निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उसके भी कई कारण आते हैं। तो उनमें कारण क्या हो सकते हैं, जैसे बदलती परिस्थितियां, अभी बात की गई है कि अलग अलग सिचुएशन आती है, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये लक्ष्य अनिश्चित होते हैं या भ्रमपूर्ण होते हैं तो निर्णय लेने पड़ते हैं। इस तरह से आता है। निर्णय हमेशा जागृत और चेतन अवस्था में ही लिए जाते हैं। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो निर्णय है, निर्णय जागृत एवं चेतन अवस्था में ही लिए जाते हैं। अच्छा, निर्णय हमारे विचारों के मंथन का परिणाम है। ये बच्चों के खेल नहीं है। उचित और सही प्रभावशाली व्यवस्थापन के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। यहाँ ये चीज जरूरी है, निर्णय सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है व्यवस्थापन के लिए। वो अपने आप से जोड़ लीजिएगा, आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निर्णय जागृत और चेतन अवस्था में ही लिए जाते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। ठीक है, सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। तो ये चीज आ जाती है। और व्यवस्थापन की सफलता निर्णय की गिनती पर निर्भर करती है, या निर्णय की परिपक्वता, उत्तमता यानी इसकी क्वालिटी कैसे, इस पर निर्भर करती है। ये जो निर्णय है वो परिपक्व और महत्वपूर्ण, उपयुक्त होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है कि मतलब एक जागृत अवस्था में हो, हमारे विचार कैसे हो, जब निर्णय ले रहे हैं तो उसमें विचार कैसे हो, सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से, तो एक सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। तो निर्णय प्रक्रिया क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। और गृह व्यवस्था की समस्याओं को हल करने में जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय का अंतिम रूप प्राप्त होने तक कई विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, और उन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर निर्णय प्रक्रिया पूर्ण होती है। ग्रॉस एवं क्रेंडल क्या कहते हैं, निर्णय प्रक्रिया अथवा पसंद का चुनाव करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी को न चुनना ही निर्णय कहलाता है, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने कहा है। निर्णय जागृत और चेतन अवस्था में ही लिए जाते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। तो ये निर्णय प्रक्रिया क्या है, और इसकी एक परिभाषा भी दे दी गई है। तो ये हो गया। अब आगे की वीडियो में हम इनकी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है, विशेषज्ञ और विद्वान ने, तो उनके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।